गड़बड़ कहाँ होता है? बोले जब दुख आए तो हम लगते हैं माथा पीटने। क्या होगा? बहुत माथा पीटेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दर्द की दवाई और खानी पड़ेगी, माथे में दर्द हो जाएगा। सिर पीटेंगे ज़्यादा तो। दुख आए तो घबराइए मत, गंभीरता से सोचिए कि इस दुख का निदान क्या है। ये जो दुख आया है, इस दुख को हम सुख में कैसे बदल सकते हैं। ये मत भूलिए कि सुख था तो रुका नहीं, तो दुख है तो कैसे रुकेगा। सदैव याद रखिए, अरे जब सुख नहीं रुका तो दुख कहाँ से रुकने वाला है। दुख में दुखी होकर के माथा मत पीटिए, गंभीरता से सोचिए कि अब मुझे करना क्या है। और सुख में ज़्यादा उछलिए मत। बहुत सुख आ जाए तो थोड़े से गंभीर होकर सोचिए कि ये सुख आया क्यों है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी सुख के पीछे दुख भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी सुख में दुख न आए, इसकी प्लानिंग कर लीजिए। और दुख आया है तो कैसे उससे निपटना है, इसकी भी संरचना कर लीजिए। इसी को कहते अर्जुन ज्ञान। सारे बच्चे अर्जुन के कबूतर के पैर को देख रहे, पंख को देख रहे। कबूतर दिख रहा, डाली दिख रही, वृक्ष दिख रहा, पर अर्जुन को आंख दिख रही है। इसी को कहते अर्जुन ज्ञान। आप आंख देखो, दुख आया है तो क्यों आया है, सुख आया है तो क्यों आया है। हम परेशान इसीलिए रहते हैं कि दुख सुख जो आए बस घबरा जाते हैं। घबराइए मत। हाँ, एक बड़ा प्यारा कोई भाव था, शायद मुझे भी स्मरण में नहीं आ रहा। सभी नर जानते, पर हर हाल में परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। मरने के बाद मुक्ति हर लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना कोई हमसे सीख ले। हमसे मतलब संत कह रहे, कोई हमसे सीखे। जो भी परिस्थिति आ रही है, विचार करिए परिस्थिति क्यों आई। बहुत सुख आया है तो आपने कोई सत्कर्म किया होगा, और बहुत दुख आया है तो हो सकता है कोई अपराध बना हो। ऐसी प्लानिंग कर लीजिए कि आगे वो दुख पुनः दोबारा ना आने पाए, इसकी प्लानिंग कर लीजिए आप। और वैसे एक बात मानिए, सुखी रहना है। अरे हाँ या ना? आप लोग ऊब तो नहीं रहे कि गुरुजी कथा वथा सुनाओ, का ज्ञान बांट रहे, इससे ज़्यादा ज्ञान हम ही को है, कहीं को आप इतना ज्ञान दे रहे। पर मुझे लग रहा है कि कुछ मैं बोल दूं। आज्ञा है प्रभु? अरे हाँ या ना? कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। सब सुखी रहना चाहते हैं? अच्छा, आप लोग बड़े बड़े चतुर चालाक हो। सुखी रहे तो हम रहे और दुखी रहे तो पड़ोसी नहीं। वाह, सुखी रहना चाहते हैं जीवन में तो सुखी रहने का सूत्र है, प्रभु जो भी आपके लिए कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान आपके लिए जो भी कर रहे हैं ना, उसको स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि भगवान के आगे न तो किसी का चला है, न तो किसी का चलेगा। इसलिए भगवान आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लीजिए। एक बार एक राजा और मंत्री दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। मंत्री की आदत थी कुछ भी हो ना तो मंत्री एक ही बात कहता था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। एक दिन राजा तलवार उठा रहे थे, तलवार गिरा और राजा की उंगली कट गई। उंगली जैसे ही राजा की उंगली कटी, बगल में खड़े थे मंत्री, आदत थी बोलने की, बहुत अच्छा हुआ। अब आप समझ गए होंगे मंत्री ने क्या बोला होगा। जैसे ही तलवार
गिरी, मंत्री का पैर अंगूठा वो एक उंगली कटी। मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा को आया गुस्सा का, इसको जेल में डालो। हमारी उंगली कट गई और कहता है बहुत अच्छा हुआ, डालो इसको जेल में। जेल में डाल दिया गया। मंत्री जब जेल में जा रहे थे ना, तो वो कहते जा रहे थे बहुत अच्छा हुआ, हम जेल में जा रहे, बहुत अच्छा हुआ। राजा कहता बड़ा बेकार आदमी है, जेल में भेज रहा हूं और कह रहा बड़ा अच्छा हुआ। 3-4 दिन बाद राजा स्वस्थ हुए, जंगल में आखेट खेलने निकले। एक डाकुओं का समूह रहता था जंगल में, और डाकू तामसिक पूजन करते थे। उनको बलि देने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। जैसे ही बलि देने की आवश्यकता पड़ी, राजा को सब पकड़ ले गए, ले जाके स्नान कराया, भोजन कराया। और जब बलि देने के लिए आगे बढ़े, तब ध्यान आया कि अरे इसका तो अंगूठा कटा है, नहीं बलि नहीं हो सकती क्योंकि अंगूठा कटा है, छोड़ो इसको। शरीर कोई अगर छिन्न भिन्न हो तो बलि नहीं होती, तामसिक पूजन ऐसा होता है, तो बोले इसकी बलि नहीं हो सकती, इसको छोड़ो। अब जैसे ही राजा को छोड़ा, राजा प्रसन्न हो गया। राजा को मंत्री की बात आई, याद आई, और राजा ने कहा जिस दिन मेरा अंगूठा कटा था उस दिन मेरे मंत्री ने कहा था बहुत अच्छा हुआ। अरे मैंने तो उसे जेल में डाल दिया, पर आज मुझे पता चला अगर अंगूठा न कटा होता तो आज मेरा सिर कट गया होता। दौड़े दौड़े आए, मंत्री को जेल से बाहर निकलवाया। मंत्री ने जैसे ही जेल के बाहर कदम रखा, जोर से चिल्ला के बोले बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा मैंने तुझे जेल में डाल दिया और तू कह रहा बहुत अच्छा हुआ, क्यों? मंत्री ने कहा महाराज बहुत अच्छा हुआ जो जेल में डाल दिया। क्यों? बोले आप जाते तो आपके साथ हम भी जाते। आपके पैर का अंगूठा कटा था पर मेरे पैर का अंगूठा नहीं कटा था। चोर आपको तो छोड़ देते पर हमारी बलि चढ़ जाती, इसलिए महाराज बहुत अच्छा हुआ जो जेल में बंद कर दिया, नहीं तो अब तक हमारी बलि हो गई होती। तो जीवन में जो भी हो रहा है ना, सब प्रभु की ये कराए कर रहे हैं, इसलिए उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लीजिए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना।